हेलो गाइस, दिस इज अभी बुलाना एंड आज हम पढ़ेंगे एरेज इन जावा। सो लेट्स गो। व्हाई वी नीड एरे, लेट अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। कि कोई अगर आपको कहे कि मेरे को एक प्रोग्राम लिख दो 100 नंबर्स के सम के लिए, तो आप क्या करेंगे? 100 वैल्यूज़ के लिए 100 डिफरेंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, जो काफ़ी एक इनएफिशिएंट वे है। तो उस केस में हम एरेज का यूज़ करते हैं। एरे इज बेसिकली अ कोलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। Let's understand with example that we have an array with elements 1, 2, 5, 3, 9 and 6। तो एरे में हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है और स्टार्टिंग इंडेक्स हर एरे का 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स की मदद से हम एरे के किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एरे ऑफ 3 कहूँ तो यहाँ पर वो 3 एलिमेंट है। अगर मैं एरे ऑफ 4 कहूँ तो यहाँ पर वो 9 है, और अगर एरे ऑफ 5 कहूँ तो वो यहाँ पर 6 है, बिकॉज यहाँ पर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। बट हाउ एरे गोट मेमरी? लाइक अगर आपको 6 साइज का एक इंटीजर टाइप का एरे डिफाइन करना है, तो एरे मेमोरी में 6 कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी की डिमांड करता है। कंटिन्यूस हेयर मीन्स अगर फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 100 है तो सेकंड ब्लॉक का एड्रेस 104 होगा, थर्ड का 108 एंड सो ऑन। बिकॉज साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट, तो हर टाइम एड्रेस इंक्रीज हो जाएगा 4 बाइट से, बट इन अ रिलेशनशिप विद द एड्रेस ऑफ द जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट। तो इसके लिए आपको जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट का एड्रेस पता होना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एरेज कैसे मेमोरी को एक्सेस करते हैं। सो हाउ वी कैन इनिशियलाइज द एरे? तो इसका बेसिकली सिंटैक्स है, हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नेम, देन हम स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हैं, देन न्यू कीवर्ड। हियर न्यू कीवर्ड इज यूज फॉर द मेमोराइजेशन। ये हमें मेमोरी एलोकेट करता है। और then again we write the data type, and in square braces then we write the size of the array. Like here in example I have initialized the integer array a of 10 size। तो बेसिकली हमने ये 1D एरे को इनिशियलाइज किया था। 1D एरे एक टाइप है एरे की, जिसमें हमें मेमोरी ब्लॉक्स लीनियरली एलोकेट होते हैं। तो लेट्स कोड इट गाइस। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, एक स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लूँगा इनपुट लेने के लिए। अब मैं एक एरे बनाऊँगा इंटीजर टाइप का, जिसका साइज होगा 5। नाउ आई विल टेक इनपुट बाय यूजिंग द फॉर लूप। हमें जब भी एरे में इनपुट लेनी होती है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इसमें मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज किया और वो 5 तक जाएगा। एंड ईच टाइम इन आई विल टेक इनपुट ऑफ इंटीजर। Here AI will define the ith element of the array. Now I will print each ith element of the array that I have taken input from the user at the runtime. Here I will just print one line, and now I can run it. I have not put a semicolon at the last, so I will put it. Now I can again run it. I will give input 1, 5, 6, 9, 2, and you can see here I will get the output. And second type of array is 2D array. 2D array को आप एक बेसिकली मैट्रिक्स की तरह एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एलिमेंट रो और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और बेसिकली हम 2D एरे में जो डेटा एंट्री है वो हम रो वाइज करते हैं। दैट इज़ कि हम पहले फर्स्ट रो में डेटा की एंट्री करते हैं, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो, एंड अप टू दी nth रो हम डेटा को एंटर करते हैं। लेट अस सी हाउ वी विल इनिशियलाइज द 2D एरे। इसमें हम बेसिकली फर्स्ट डेटा टाइप लिखते हैं, देन द नेम ऑफ एरे, देन यहाँ पर हम 2 स्क्वायर ब्रेसेस को पुट करते हैं, देन न्यू इज यूज फॉर द memory allocation,
then again data type, then we define the number of rows and number of columns in the square braces. Like here in the example, I have initialized an array A of integer type whose number of rows are 3 and number of columns are also 3. Let's see how we will take input in 2D array in coding. So here I will initialize one 2D array of size n and I will take input n, which is defined by user at runtime. So for 2D array we will use nesting of loops. So first loop starts from 0 and goes up to n, and in nesting I again use for loop which start from 0 and goes up to n. Now A, I, then j. Here ij define the element of the index. So I will take input and now I will print each element that is given by the user. I will just change the line system.out.println aij. After the iteration of each row, I will print one line because we have to jump in the next line. Now I will run it. Now I will give input n, that is 2. So here elements are 1, 4, 2, 3. So you can see here I will get the input in a matrix form. Till then, like, share and subscribe, and I will catch you up in the next lecture. Thanks for watching.